बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज की मेरी जो वीडियो है ना, ये इज़्ज़त नफ्स के बारे में है। ख्वाह किसी की भी इज़्ज़त नफ्स हो, आपकी इज़्ज़त नफ्स हो, आपके भाई की इज़्ज़त नफ्स हो, आपके ख़ानदान कबीले वालों की इज़्ज़त नफ्स हो, ख्वाह कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो, हर किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है, उसकी जो इज़्ज़त है वो बेहद ज़रूरी है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं उसकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है, ख्वाह वो मौजूद हो या वो गैर मौजूद हो। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इज़्ज़त करने की तलकीन फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा बताया है। मैं आप लोगों के सामने आज एक हदीस रखता हूँ। सुनन तिरमिज़ी 1931 नंबर रवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज़्ज़त उसकी गैर मौजूदगी में बचाए तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, किसी की इज़्ज़त रखना, किसी की इज़्ज़त करना उसकी मौजूदगी में या उसकी गैर मौजूदगी में, ये बहुत ही बड़ा अजीम काम है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स का चेहरा जहन्नम की आग से बचाएगा, यानी वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा जो अपने भाई की या अपने दोस्त की या अपने अहबाब की, अपने रिश्तेदारों की, उनकी गैर मौजूदगी में इज़्ज़त बरकरार रखता है, उनकी गीबत नहीं करता, उनकी चुगलियाँ नहीं करता, उनके ऐब नहीं उछालता। आजकल हमारे माशरे में ये बहुत ही बुरी आदत बन चुकी है कि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो मुंह पर कुछ और होते हैं, लेकिन जब बंदा चला जाता है तो पीछे से कुछ और होते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। मेरे भाइयों, हमें इससे बचना चाहिए और इससे बचने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और जो बंदा इससे नहीं बचता, जो गीबतें करते हैं, जो चुगलियाँ करते हैं, तो वो बंदा बहुत ही बड़े खसारे में होता है, बहुत बड़े नुकसान में होता है, बहुत बड़े घाटे में होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा करने से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई की इज़्ज़त बरकरार रखने का हुक्म दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर आप अपने सामने किसी बंदे को किसी की गीबत करता हुआ देखें, किसी की चुगलियाँ करता हुआ देखें, किसी की इज़्ज़त नफ्स उछालता हुआ देखें, तो आप खामोश ना रहें, बल्कि उसका दिफा करें, अपने भाई की इज़्ज़त का दिफा करें। ऐसा ना करें कि आप भी उसके साथ मिलकर चुगलियाँ करने लग जाएं, ऐसा ना करें कि आप भी उसके साथ मिलकर उसकी गीबतें, उसकी बुराइयाँ करनी शुरू कर दें, बल्कि आप अपने भाई की इज़्ज़त का दिफा करें और उस शख्स को समझाएं कि ऐसा नहीं करो, ये बहुत बड़ा गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत करो और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम से निजात दे दे और अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इंशाअल्लाह आपको इसका अजर देगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई बात कभी गलत नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो भी बात निकलती है वो बिल्कुल सच्ची होती है, वो सदाकत वाली होती है। अगर आज आप अपने किसी भाई की इज़्ज़त का दिफा करोगे, आज अगर आप अपने भाई की इज़्ज़त को नहीं उछालोगे, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपको इसका अजर देगा और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जहन्नम की आग से बचा लेगा। तो मेरे भाइयों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें चुगली, गीबत और जो भी इस किस्म के गुनाह हैं इनसे हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।